टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं गौरव अग्रवाल और बड़ी खबर है, लंदन में कुछ देर बाद महायुद्ध का फैसला होने वाला है। आज ब्रिटेन से नेटो, यूरोप और रूस की जंग का ऐलान हो सकता है। लंदन में इस वक्त यूक्रेन वॉर पर एक महामंथन चल रहा है। एक बड़ी मीटिंग जारी है जिसमें यूक्रेन के भविष्य और इस जंग का फैसला होगा। यह तय हो जाएगा कि यूक्रेन जंग महायुद्ध में तब्दील होगी या यूक्रेन जंग में अकेले ही आगे बढ़ता रहेगा। आपको बता दें कि इस इमरजेंसी मीटिंग की वजह वॉशिंगटन में हुई ज़ेलेंस्की और ट्रंप की बैठक है, जिसको पूरी दुनिया ने देखा है और अभी भी वो चर्चा का विषय है, जिसमें दोनों के बीच जबरदस्त तकरार देखी गई। और इसी से जुड़ी एक खबर मैं आपको दिखाता हूं। यूरोपियन यूनियन समिट से पहले यूरोप में दरार, यूक्रेन को लेकर बटे यूरोपियन यूनियन देश स्लोवाकिया, हंगरी, बुल्गारिया और अमेरिका के साथ हैं। स्लोवाकिया, हंगरी और बुल्गारिया अमेरिका के साथ हैं। इटली भी अमेरिका के विरोध के पक्ष में नहीं है। आप देखिए, आप मेलोनी को देख रहे हैं, इटली की पीएम है, पहुंची हुई है ब्रिटेन, लंदन में। उन्होंने वहां कीर स्टारमर ने उनका स्वागत किया। यूरोपियन यूनियन की मीटिंग है, लेकिन उसके बावजूद इटली अमेरिका के विरोध में नहीं है, यह कहा जा रहा है। तो इटली की पीएम की स्टारमर से मुलाकात, देखिए वो मुलाकात की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। यूएस और यूरोप में आई दरार पर चर्चा। यूरोप के एकजुट रखना बेहद जरूरी, यह कहा है मेलोनी ने। यूरोप की दरार का मतलब रूस की जीत, यह भी कहा है मेलोनी ने। और देखिए, करीब 1.5 घंटे बाद लंदन में यूरोपियन यूनियन की एक बड़ी बैठक है। रूस के खिलाफ रणनीति पर चर्चा होनी है। ज़ेलेंस्की भी इस मीटिंग में शामिल होंगे। 1.5 घंटे बाद एक महामंथन शुरू होगा। यूक्रेन जंग पर इस महामंथन में बड़ा फैसला किया जाएगा। यूरोप के जंग में उतरने पर भी फैसला संभव है। तो यूरोपियन यूनियन की बैठक में आखिर किन बातों पर चर्चा होगी, वो कौन से मुद्दे हैं जो इस बैठक के एजेंडा में है, जल्दी से आपको बताते हैं। यूरोपियन यूनियन की बैठक के प्रमुख मुद्दे, यूक्रेन को सुरक्षा की गारंटी दी जाए, ये एक बड़ा मुद्दा है। पुतिन के दोबारा हमला नहीं करने की गारंटी भी इस बैठक में, इस पर चर्चा होगी। युद्ध विराम की चर्चा में यूक्रेन को भी जगह मिले। तीसरी बड़ी बात यहां पर इसमें जिस पर चर्चा होनी है, चौथी बड़ी बात, यूरोप जंग में उतरे या फिर बाहर से समर्थन दे। फिर ट्रंप को मनाया जाए या यूरोपियन यूनियन अब अमेरिका की जगह मोर्चा संभाले। ये 5 बातें हैं जिस पर अभी हमको यहां पर देखना है कि कैसे इस लंदन महामंथन में चर्चा होगी, लेकिन इस पर हमारी नजर बनी हुई है। लेकिन आज जरा अपर स्टूडियो चलते हैं। लंदन में महामंथन यूरोपियन यूनियन के 14 देश शामिल हैं। देखिए, जरा इस पर बात करते हैं, कौन कौन से 14 देश हैं वो आपको समझने होंगे, क्योंकि ये जो यूरोपियन यूनियन की मीटिंग है, इसमें यूक्रेन का भविष्य बहुत अहम है। यूक्रेन के भविष्य पर बहुत कुछ निर्भर यहां पर करेगा। आपको बताते हैं कि आज लंदन की बैठक में कौन कौन से देश शामिल हैं। लंदन में महामंथन यूरोपियन यूनियन के 14 देश इसमें शामिल हैं। कौन से? यूक्रेन तो है ही, ज़ेलेंस्की तो आ ही रहे हैं, फ्रांस आ रहा है, जर्मनी आ रहा है, स्पेन, डेनमार्क, इटली, नीदरलैंड्स, नॉर्वे, ये सारे देश आ रहे हैं। पोलैंड, कनाडा, फिनलैंड, स्वीडन, चेक रिपब्लिक और रोमानिया, ये 14 देश इस महामंथन में होंगे। बड़ी बात क्या है, यूरोपियन यूनियन की अध्यक्ष उर्सुला मौजूद रहेंगी। तुर्की के विदेश मंत्री शामिल होंगे। नेटो चीफ रूटे भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। लेकिन इससे पहले एक बड़ी खबर जो है वो इस बैठक को बहुत बड़ा झटका दे सकती है। लंदन की बैठक में रूस के खिलाफ जंग पर मुहर संभव। ज़ेलेंस्की के साथ यूरोप खड़ा होने का ऐलान कर सकता है। तो अगर यूरोप साथ आता है तो क्या यूरोप के सारे देश आएंगे या कुछ देश नहीं आएंगे? ट्रंप से झड़प के बाद यूरोप ज़ेलेंस्की के साथ दिखाई पड़ता है। बिना ट्रंप के अब यूरोप और यूक्रेन एक साथ हैं। ट्रंप ने यूक्रेन की मदद पर रोक लगा दी है। यूरोप क्या करेगा, यूरोप के ये बड़े देश क्या करेंगे, ये बहुत अहम हो जाता है और इसी पर इस बैठक में मंथन होना है। तो लंदन में एक महामंथन होने वाला है, थोड़ी देर में शुरू होने वाला है। ज़ेलेंस्की पहुंचेंगे, यूरोप के कुछ बड़े देश वहां पर पहुंचेंगे। कुल 14 देशों की बैठक है। यूरोपियन यूनियन की चीफ होंगी, नेटो के चीफ होंगे, क्योंकि जिस तरह से अमेरिका ने अब ज़ेलेंस्की और ट्रंप की बहस के बाद यूक्रेन की मदद रोक दी है, यूरोप कहां तक ज़ेलेंस्की की मदद कर पाएगा? क्या वो अमेरिका की भरपाई कर पाएगा? क्या वो ट्रंप के ना होने के बावजूद या अमेरिका के ना होने के बावजूद यूक्रेन को रूस के खिलाफ मदद दे पाएगा उतनी मजबूती से? ये बहुत अहम सवाल है।